बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स क्लास 12 फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारा लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि हमारा कोई भी स्फेरिकल लेंस से स्फेरिकल मिरर है, उसके अंदर सेंटर होता है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और यहाँ जहाँ पे हमारा मिड पॉइंट होता है मिरर का, उसको हम लोग पोल बोलते हैं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिडिल में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो जो भी है, आज हम लोग यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। जो भी है, पहले ये डायग्राम को आप देखिए। यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रहा है और यहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ। अभी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा सेंटर से नॉर्मल होता है, सेंटर से जो पॉइंट है उस पॉइंट तक हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये अगर इंसिडेंट एंगल है तो ये इस तरफ हम लोगों को ये भी पता है, कोई भी पैरेलल लाइट, ये जो लाइन है, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल होके कोई भी इंसिडेंट होता है वो फोकस होके जाता है। कौन सा होके जाता है? फोकस होके जाता है। और ये फोकस होके हमारा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड होके गया। अभी ये डिस्टेंस को हम लोग एफ से पी तक डिस्टेंस को एफ बोलेंगे, स्मॉल एफ फोकल लेंथ बोलेंगे। और सी से पी तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल आर मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो एंगल है हमारा आई और ये जो एंगल है आर, दोनों हमारा क्या होता है? बराबर होता है। दोनों एंगल हमारा क्या होता है? बराबर होता है। कहां पे से पढ़ा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ओके, अगर ये आई एंगल और आर एंगल दोनों बराबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अभी आप ये बात देखिए कि हमारा जो यहाँ पे ए बी जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? पी सी या सी पी के पैरेलल है। ए बी जो लाइन है हमारा किसका पैरेलल है? ए बी जो लाइन है हमारा पी सी का पैरेलल है। ये बात आप सबको पता है, दो पैरेलल लाइन ऐसा है और ये यहाँ पे कोई बाइसेक्टर है तो ये एंगल का बराबर होता है और ये जो एंगल है ये एंगल का बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा लाइन, ये हमारा लाइन, ये हमारा बाइसेक्टर हो गया। तो आर एंगल इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी आई एंगल इज इक्वल टू अल्फा एंगल आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये जो जैसा ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे हमारा बाइसेक्टर है तो यहाँ पे आई एंगल और यहाँ पे जो है आपका अल्फा एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे अल्फा एंगल इज इक्वल टू आई एंगल। इसको हम लोग ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या एंगल बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल जो है, अभी ये दोनों चीज से आप देखिए आई किसके बराबर है? आर के बराबर। आई किसके बराबर है? अल्फा के बराबर। आई जो है आर का बराबर हो गया, आई जो है अल्फा का बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल बी एफ सी, ये हमारा बी है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो आर एंगल है ये अल्फा का बराबर होगा। इसलिए आई इजिकल टू आर भी होता है और आई इजिकल टू अल्फा भी होता है। तो आर अल्फा के बराबर होगा, तो आर इजिकल टू अल्फा लिख दिया। अब सबको पता है दो एंगल अगर सेम होता है तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये है सी एफ और ये साइड का अपोजिट, ये एक एंगल का अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों साइड बराबर होगा। सी एफ इजिकल टू एफ बी, सी एफ इजिकल टू एफ बी लिखा है हम लोग, सी एफ इजिकल टू एफ बी। अभी ये मिरर को स्मॉल एपर्चर सोचिए, स्मॉल एपर्चर बहुत समझ में नहीं आता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। अगर मेरा मिरर अगर ऐसा है, छोटा है, तो एपर्चर छोटा हो जाएगा। एपर्चर छोटा होगा तो ये डिस्टेंस यहाँ पी के क्लोज होगा। ये जो बी पॉइंट जो है पी का क्लोज होगा। बी पॉइंट अगर पी का क्लोज है तो एफ बी इजिकल टू एफ पी लिख सकते हैं। एफ बी इजिकल टू हम एफ पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेगा? एफ बी इजिकल टू एफ पी। और हम सबको पता है कि एफ बी इजिकल टू अगर एफ पी लिख दिए तो हम एफ बी तो किसका बराबर है? सी एफ का। तो सी एफ बराबर एफ बी लिख सकता है, सी एफ बराबर एफ पी लिख सकता है। सी एफ बराबर क्या लिख सकता है? अगेन यहाँ फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये आपका इसका बराबर होगा कब? जब क्लोज एपर्चर है। इसका बराबर ये है तो इसका बराबर भी ये होगा, इसलिए ये इसका इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि सी एफ इजिकल टू एफ पी। अभी आप सबको पता है ये जो सी पी है सी एफ प्लस एफ पी होता है, सी एफ प्लस एफ पी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया? सी पी इजिकल टू सी एफ प्लस एफ पी। अभी सी पी मतलब क्या है? हमारा सी पी है, मतलब आर लिख सकते हैं, कैपिटल आर बाद में लिखेगा हम लोग। और सी एफ के बदले में एफ पी और हमारा एफ पी के बदले में भी एफ पी लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पे एफ पी दो एफ पी हो गया, दो एफ पी मतलब एफ पी को हम लोग क्या पकड़ते हैं यहाँ पे? फोकल लेंथ। तो एफ पी की जगह पे हम लोग एफ पकड़ लिया, स्मॉल एफ। तो आर इजिकल टू ट्वाइस एफ रिलेशन बन गया। और यहाँ से एफ को अगर निकालना चाहते हैं तो आर बाई टू होगा। तो ये आपका रिलेशन है, ये आपका एग्जाम में पूछता है। deduce the relation r is equal to twice f or f is equal to r by 2 or derive a relation between focal length and radius of curvature. Thank you.